एक बाप के लिए उसके बेटे का जनाजा अपने कांधों पे उठाना कयामत से कम नहीं, और बिल्कुल कयामत का ही समा आज दुश्नीपोरा के खिरम इलाके की गोजर बस्ती में उस वक्त देखने को मिला जब 12 साल के दो मासूम बच्चे घर से ट्यूशन करने के लिए निकले। अबरार और वसीम तालीम हासिल करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन घर वापस न लौटे और उनके खाली बस्ते ही घर लौटे। अबरार और वसीम ट्यूशन से आने के बाद डिड्डी कनाल के पास जब पहुंचे तो उन्होंने सोचा क्यों न गर्मी से बचने के लिए बहते पानी में डुबकी लगाई जाए, और इस इरिगेशन कनाल में दोनों कूद पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डुबकी उनकी जिंदगी की आखिरी डुबकी होगी, और फिर वो इस डुबकी के बाद जमीन पे पैर नहीं रख पाएंगे। और कुछ हुआ भी ऐसा। पानी की तेज लहर में दोनों मासूम बह गए और यूं दो मासूम फूल खिलने से पहले ही खिजां की नजर हुए और इस इलाके में कयामत बर्पा हुई। जो ही ये खबर इलाके में फैली तो लोग सीना को भी करते हुए पुरनमा आंखों के साथ घर से बाहर आए और बचाव कार्रवाई अमल में लाई। लेकिन बचाते किसको? दोनों मासूम नौजवानों की लाशों को निकाला गया और गोजर बस्ती पहुंचाया गया, जहां पे लोगों की भारी तादाद ने उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्दे खाक करके उन्हें अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। यहाँ के लोगों के पास कई सवालात है इंतजामिया के लिए। गोजर बस्ती में लोगों को पीने का पानी ही मुहैया नहीं। माना कि ये उनकी किस्मत में लिखा वाकया था, उनको जिंदगी जीना बस इतना ही मुकर्रर था। लेकिन गोजर बस्ती के लोग आज भी थरथराते होंठों से इतना बड़ा दिलदोज हादसा होने के बाद यही गुजारिश करते हैं कि लिल्लाह अब तवज्जो फरमाइए इस इलाके की ओर और पीने का पानी इस इलाके को दिया जाए। दो फूल खिलने से पहले मुरझा गए। अल्लाह न करे कि ऐसा वाकया फिर हो। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नजर रखे, और खासकर आज के दिनों में जब पानी की सतह ज्यादा होती है और अगर बच्चे नहाते हैं तो वालिदैन देखे कि कहाँ पे नहाते हैं, बच्चों को वही नहाने दे जहाँ पे उनके डूबने का खतरा न हो। सुबह सवेरे 11 बजे का जो हादसा हुआ, दो बच्चे सुबह सवेरे उठ के स्कूल की तरफ गए थे, स्कूल जा रहे थे, और उनको जितने टेम्परेचर तो इस टाइम कश्मीर में बहुत ज़्यादा हाई है, पानी की कहीं फैसिलिटी नहीं है गुजर बस्ती में। उन मजबूरन तौर पर उन्होंने कपड़े उतार के नहाने लगे थे, और ना जब नाले में गए तो वो डूब के ऑन स्पॉट उनकी जो डेथ हो गई। तो उसके बाद हमने अस्पताल में लिया, अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इस हादसे का मेन वजह वक्त में अभी अगर पानी की यहाँ फैसिलिटी नहीं हो, लोग मजबूरन तौर पर जाके कहीं नालों पर नहाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बंदा या 20 दिन 30 दिन अगर बंदा ना नहाए तो आखिरकार वो भी इंसान का बच्चा है, तो आखिरकार वो मजबूरन तौर पर वो नाले में गए, और ये हादसा उसी की वजह से